नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाज़ार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सरसों के भाव अगर इसी गति से बढ़ते रहे तो कहां तक जा सकते हैं। क्या सरसों के भाव 10,000 से भी पार जा सकते हैं? कितनी गति से, किस गति से बढ़ रहे हैं सरसों के भाव और कितनी हो रही है देश भर की मंडियों में सरसों की आवक। इसके साथ साथ चर्चा करेंगे कि अब तक कितनी हुई है सरसों की बिजाई और क्या हमें सरसों का स्टॉक बेच देना चाहिए या थोड़ा इंतजार और करना चाहिए। इन सब बातों पर हमारे इस वीडियो में चर्चा होगी, तो आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ प्रतिदिन शाम को मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे काफ़ी ऑडियंस के सवाल हैं कि क्या सरसों के भाव 10,000 को भी पार कर सकते हैं, कितने अधिकतम जा सकते हैं सरसों के भाव। यदि हम पिछले अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक एक महीने पर नज़र डालेंगे तो सरसों के भाव में लगभग 700 से 800 रुपये तक प्रति क्विंटल में तेज़ी है वो देखी जा रही है। यदि हम पिछले एक सप्ताह पर नज़र डालें तो सोमवार से शनिवार तक सलोनी प्लांट में 225 रुपये की तेज़ी देखी जा रही है। जयपुर मंडी में भी 200 रुपये की तेज़ी देखी जा रही है। इसके अलावा लोकल मंडियों में लगभग 200 से 300 रुपये तक की तेज़ी है वो हमें देखने को एक सप्ताह में मिल रही है। देखिए दोस्तों, इसी गति से यदि सरसों के भाव बढ़ते रहे तो एक अच्छा भाव हमें देखने को मिल सकता है। यदि सरसों की आवक की यदि हम बात करें, एवरेज आवक की बात करें, तो पिछले सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन है वो जो सरसों की आवक है वो 3,25,000 बैग हमें प्रतिदिन देखने को मिली। उसके बाद में गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन सरसों की आवक में अच्छी वृद्धि देखी गई और 3.5 लाख बैग, 3,50,000 बैग आवक है वो 2 दिन सरसों की हुई। और उसके बाद शनिवार को 3 लाख बैग सरसों की आवक देखने को मिली। एक बार आवक अच्छी शुरुआत हुई, उसके बाद में आवक है वो पीक पर पहुंच गई और उसके बाद में अचानक प्रतिदिन 50,000 बैग आवक का घटना आने वाले में सरसों की आवक कम होने का संकेत दे रही है, जिससे सरसों के भाव में अच्छी तेज़ी है वो देखने को हमें मिल सकती है, बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारे काफ़ी ऑडियंस हैं, उनके कमेंट आते हैं कि क्या सरसों के भाव 10,000 को भी पार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन सरसों के भाव में तेज़ी के समीकरण बने हुए हैं। अभी यहाँ से कोई गिरावट की, कोई बड़ी गिरावट की संभावना है वो नज़र नहीं आ रही है। हालांकि कभी बीच में 150 रुपये की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन बड़ी मंदी की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इधर आवक घटेगी और उधर डिमांड बढ़ेगी और सरसों का जो सीज़न है वो भी लेट होने की संभावनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि सरसों की बिजाई अभी भी जारी है। अभी कृषि मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, 19 लाख हेक्टेयर बिजाई है वो 28 अक्टूबर तक हो चुकी है। हालांकि अच्छी बिजाई हुई है, परंतु उत्तर भारत में बिजाई के समय वर्षा का दौर शुरू होने के कारण बिजाई है वो काफ़ी देरी से शुरू हुई है, जिसके बाद में सरसों का सीज़न भी देरी से आने की संभावनाएं हैं वो लगाई जा रही हैं और उसकी वजह से आने वाले समय में सरसों की आवक में किल्लत भी देखी जा सकती है। हमारे जो तेल प्लांट हैं उनके पास में भी सरसों का जो स्टॉक है वो बड़े पैमाने पर घट सकता है, तो उस हिसाब से सरसों के जो अच्छे भाव या अचानक उछाल भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल हमारे ऑडियंस का ये है कि क्या हमें सरसों बेच देना चाहिए। हमारे जो वीडियोज़ पर कमेंट जो हमारे ऑडियंस करते हैं उनमें ज़्यादातर हमारे जो ऑडियंस हैं उनका यही सवाल है कि हमारे पास में 500 क्विंटल सरसों है या हमारे पास में 300-200 क्विंटल सरसों है, अब हमें सर क्या करना चाहिए, स्टॉक बेच देना चाहिए या थोड़ा इंतज़ार और करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस बारे में हम हमारी टीम से आपकी तरफ से आपको ये सलाह दे रहे हैं कि इस समय जो अच्छे भाव चल रहे हैं, लगभग मंडियों में, लोकल मंडियों में भी आपको 6,500 प्रति क्विंटल तक के भाव देखने को मिल रहे हैं। तो आप 6,500 रुपये प्रति क्विंटल तक यदि आपका सरसों बिक रहा है तो कम से कम आपको आधा सरसों है वो बेच देना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे भाव हैं और आधा सरसों यदि रख रहे हैं, आप चांस ले रहे हैं आने वाले समय के लिए, तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में कोई गिरावट की संभावना नहीं है। लेकिन इस अच्छे भाव में हमें सरसों का कुछ स्टॉक जरूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि देश भर में वो कई राज्यों के अंदर चुनावों की जो घोषणा है वो हो चुकी है, तो हो सकता है कि सरकार कोई बड़ा कदम उठाए या विदेशों से बड़ी खेप तेल की जो है वो खाद्य तेल की है वो आयात करे और सरसों के भाव में थोड़ा हमें दबाव देखने को मिले। हालांकि बड़ी मंदी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि
आजकल जो देश में सरसों का जो तेल है वो लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। यदि विदेशी आयातित तेल बड़े पैमाने पर आते हैं तो भाव में हमें ठहराव देखने को मिल सकता है, लेकिन बड़ी कोई गिरावट की वाली कोई बात देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सरसों के तेल की घरेलू जो डिमांड है वो बहुत बड़ी है। बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार सरसों के तेल का हमारे देश में मौजूद है। तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप आधा स्टॉक है वो बेझिझक निकाल सकते हैं और आधा स्टॉक जरूर रखिएगा, ताकि हो सकता है कि आने वाले समय में आपको लोकल मंडियों में 8,000 तक के या 9,000 तक के भाव देखने को मिले, तो आप बड़ा मुनाफा भी कमा सकें। देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ प्रतिदिन मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।